बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record very important lecture for class 9th chemistry and this lecture is valid for both federal as well as मीरपुर बोर्ड जिसको आप एजीके बोर्ड के नाम से जानते हैं and this is a very important lecture and इंशाल्लाह I would try कि एक ही लेक्चर में आपको वो सारी बातें बता दी जाएं जिसको जानने का आप इश्तियाक रखते हैं एंड इंशाल्लाह मैं आपको सूख से कहता हूँ इस लेक्चर से आपका 100% पेपर कवर करवा के दूंगा। मेरा आपको एक दावा तो नहीं मैं करता लेकिन इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 जो मेरा फेडरल और मीरपुर बोर्ड है हमारी आउटलाइन सेम है। जब आउटलाइन सेम है तो दैट मीन्स की चीजें तकरीबन हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तकरीबन सेम है। ठीक है, पेपर जो मीरपुर बोर्ड का है वो भी फेडरल ने ही सेट किया है, दैट मीन्स की चीजें वहां से ही हमारी कवर अप होनी है। सो मेरी कोशिश होगी कि जो चीज आपको बताई जाए वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताई जाए और शॉर्ट क्वेश्चंस के पेयर को भी मैं रिवील करने जा रहा हूँ और जिस जो चैप्टर्स बताऊंगा आपने वो करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे नोट्स इंतहाई अहम है और बहुत थोड़ी है, मैंने दरिया को कूजे में बंद किया हुआ है। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग, अल्लाह का शुक्र है एजुकेशन विद हमजा के नाम से मेरे 80-90 से ज्यादा ग्रुप्स हैं, मोर देन 80 से 90 हजार से ज्यादा बंदा तकरीबन मेरे पास जुड़ा हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रजा के लिए ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ से हासिल कर रहा है। आप भी इन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं, आप भी शामिल हो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वीडियो के स्टार्ट में नंबर आता है, एडमिन का मैसेज करें और आप ग्रुप में शामिल हो जाएं, ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें। बल्कि जो मेरा चैनल है वो इस टाइम अल्लाह का शुक्र है नियर टू 50,000 है, एजुकेशन विद हमजा के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे भी पेपर से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको वॉइस नोट और बाकी चीजें भी इंशाल्लाह की जाती हैं। जो लोग जानते हैं वो मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है 10 में से 8-7 बच्चा जानता ही है और अल्लाह ने चाहा ये सेशन गुजरेगा तो दुनिया जानेगी। इसलिए तो हम बिला तखिर तमीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ट्राई कि मैं आपको बता सकूं कि आपका जो पेपर होना है उसकी पेयरिंग स्कीम क्या होगी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आपको इस चीज का बखूबी पता है, 60 नंबर का आपका पेपर है जिसमें आपके पास 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के एक शॉर्ट होगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होंगे। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास कितने नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने सॉरी 3 करने होंगे, 4 नहीं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं। 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 3 18 और 12 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा। 60 नंबर आपके ये पूरे हो जाएंगे। फेडरल बोर्ड वालों के लिए ये अर्ज है या इत्तलान अर्ज है कि उनका कोई एमसीक्यू तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज में नहीं जाएगा। बहुत हुआ तो 2-3 या 4 एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट करें कि एक्सरसाइज से एमसीक्यू आएंगे। मीरपुर की हद तक फिर 6-7-8 एमसीक्यू वो लोग एक्सरसाइज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका एक्सरसाइज से एमसीक्यू कवर अप हो जाएंगे। मतलब पेपर का अगर हम नक्शा देखें तो एमसीक्यूज मेरे पास आएंगे 12, शॉर्ट क्वेश्चंस 10 करने पड़ेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 एक 3 नंबर का होगा विच इज इक्वल टू 30। और याद रखिएगा वो जो डिफाइन शिफाइन वाला क्वेश्चन है ना वो उस तरह 2 नंबर का बनता, 3 नंबर में नहीं बनता। लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 करने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 18, 18 और 30 48 और 12 60 नंबर का आपका पेपर है। 60 नंबर का 10th में होगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल इंशाल्लाह अगले साल हमारा पीबीए पे होगा, प्रैक्टिकल बेसिस असेसमेंट होंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज 10 शॉट की जो पेयर्स है ना मैं वो पेयर आई रिवील कर देता हूँ। ये पेयर्स ये याद रखिएगा, इन पेयर्स में 19-20 की फ्लक्चुएशन हो सकती है, 19-20 की फ्लक्चुएशन हो सकती है, फिर बता रहा हूँ 21 की फ्लक्चुएशन नहीं होगी। और ये पेयर्स आपके पास मीरपुर और फेडरल दोनों के लिए तकरीबन अहम है। कुछ आउटलाइन में फर्क है, जो आपकी बुक की आउटलाइन है, मॉडल पेपर की आउटलाइन तकरीबन सेम है। तो लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको चैप्टर का नाम भी बताऊं। और ऐसा है आपके पास जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो पेयर बनेगा आपके पास कहाँ से, 7वें और 14वें से। चले पहले ये देख लें हर चैप्टर से कितने शॉर्ट आ रहे हैं। 1 2 3 4 ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 आपके पास चैप्टर है। आपकी किताब में फेडरल और मीरपुर में मेरे ख्याल से 20 चैप्टर है, 21 और फेडरल में 19 बने हैं। तो आखिरी 3 फेडरल के 15 चैप्टर्स हैं, आखिरी 4 फॉर्मेटिव है, मीरपुर के 16 चैप्टर हैं और आखिरी 4 उनके भी फॉर्मेटिव हैं। चैप्टर 1 से मेरे अल्लाह ने चाहा तो एक ही शॉट आएगा, चैप्टर 2 से एक ही शॉट आएगा, चैप्टर 3 से 2 आएंगे, चैप्टर 4 से कोई शॉट नहीं आएगा, चैप्टर 5 से एक आएगा, चैप्टर 6 से एक, चैप्टर 7 से 2, चैप्टर 8 से 2, चैप्टर नंबर
9 से एक, चैप्टर नंबर 10 से एक, चैप्टर नंबर 11 से 2, 12 से 2, 13 से सॉरी रिट्रैक्ट हो गया था, 11 से आपके पास 2 आएंगे, मेरे ख्याल से 12 से आपके पास नहीं आ रहा कोई भी शॉट, हाँ ये एयर है ना, एटमोस्फेयर, इसमें से नहीं आएगा। 13 में से 2, 14 में से आपके पास 2, 15, 1 और 16, एक और एक 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, पहला पेयर आपके पास 7वें 14वें का बना होगा। मैं आपको पहले पेयर दिखवा देता हूँ, फिर अगली बात समझाता हूँ। 7वें 14वें का, फिर पहले तीसरे का पेयर बना होगा इंशाल्लाह, फिर दूसरे 6वें का होगा, फिर मेरे ख्याल से आपके पास 13 और 15 का होगा, फिर 11 13 का होगा, फिर आपके पास 14 10 का होगा, फिर 8 और 16 का होगा, 8 और गालबन 9 का होगा, 5 और 7 का होगा, और 3 और 1 का होगा। अब मैं साथ साथ हर पेयर का ना ये लिख रहा हूँ, मैं साथ साथ नक्शा भी खींचता जाऊंगा जो मेरे पास। मैं अभी आपको साथ साथ सारी बात बताता हूँ, बल्कि लॉन्ग का पेयर पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन पेयर्स, फिर आपको अगली बात बताता हूँ। इन पे हम 100% रिलाय नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको साथ बताऊंगा, उस पे हम थोड़ा सा काम करके जाएंगे। 10वें चौथे का पेयर है, 9वें 15वें का पेयर है, और गालबन दूसरे के साथ कौन सा पेयर बनेगा, दूसरे के साथ बन जाएगा 16। ठीक है, ये हमारे पास पेयर बनेंगे। अब आप मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, साथ साथ पूरी बात आपको मैं अभी ही लपेट के छोड़ दूंगा। मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पूरे पेपर का नक्शा बयान करने जा रहा हूँ। इस नक्शे में या इस आप कह सकते हैं जो बात बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ 19-20 की चेंजिंग हो सकती है, कुछ मेरे अभी रात के 2 बज रहे हैं, कुछ मेरे काम करने में या थकावट इतनी ज्यादा है, इंसान हूँ, गलती हो सकती है जो मैंने इस पे वर्क किया और उस पे चीजें निकालने में, लेकिन 19-20 ज्यादा 21 की फ्लक्चुएशन नहीं होगी, इसलिए जो मेरे नोट्स है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के वो इनफ है। चैप्टर नंबर जो 1 है ना मेरा, अगर मैं इसमें से लिखूं, इसमें से इंशाल्लाह कोई लॉन्ग नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में से आपने सिर्फ एक ही चीज तैयार करनी है, डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस। केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस की डेफिनेशन है वो आप में से हर बंदा तैयार करेगा। मेरे नोट्स पे टोटल पे चैप्टर के 3 से 4 शॉर्ट बने हुए हैं, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन, अब 2 पेपर्स बनेंगे, जाहिर सी बात है फेडरल के और 2 मीरपुर के होंगे, तो उन दोनों में ब्रांचेस की डेफिनेशन ही आएगी। ये जो पहला ये जो आखिर 10वें क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है ना पहले चैप्टर का, ये आप मेरी तरफ से डन समझे इंशाल्लाह। डेफिनेशन ही है, या वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है वहां भी नहीं जाने लगा, डेफिनेशन ही होगा जिसमें एस्ट्रो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आपको ये बात वॉइस की सूरत में इंशाल्लाह बिल्कुल रिवील कर दूंगा, कोई इसमें मसला नहीं है। ब्रांचेस का एक ही क्वेश्चन होगा। फिर चैप्टर नंबर 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देखें चैप्टर नंबर 2 पे सिर्फ ये आ रहा है। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन में बात कहाँ पे फंसेगी जाके, शॉर्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पूरे अगर नक्शा बनाता हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, लेक्चर घंटे से ज्यादा हो जाएगा। मेरे आप नोट्स उठाएंगे 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं इस दूसरे चैप्टर का शॉर्ट मेरे नोट्स में से कवर हो जाएगा, आया वो मीरपुर के लिए हो या फेडरल के लिए हो, दोनों बोर्ड के लिए ये दूसरा क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स में बासानी, और ऑलरेडी नोट्स में 5 में 6 शॉर्ट और चैप्टर कितने ज्यादा है भी नहीं है। अब वो एग्जॉटिक स्टेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डायमंड ग्रेफाइट बकी बॉल्स तो मैं खैर लॉन्ग में लिखता हूँ। अच्छा, वो कंपाउंड मिक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। फिर वो आपके पास आ जाता है एलिमेंट्स और उसकी उसमें सिंबल में डिफरेंस आ जाता है। तो ये छोटी छोटी मतलब वो डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन डालेगा, कोई इसमें ट्रिकी क्वेश्चन नॉलेज टाइप क्वेश्चन डालेगा, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं डालने लगा। दूसरे चैप्टर से जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन ये मेरा हर बच्चा करेगा। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन बड़े वसूख से बता रहा हूँ और बड़े काम करने के बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों उसी में आते हैं, डायमंड ग्रेफाइट और बकी बॉल्स। कोई अकेला भी आ सकता है और तीनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। वो ये भी लिख सकता है डिस्क्राइब एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, या वो ये भी लिख सकता है डिस्क्राइब ग्रेफाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके सर, सारी बात नहीं खोलते। और दूसरा लॉन्ग जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हॉट फेवरेट यहाँ पे है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। इसके आगे स्टार डालते हैं सॉल्युबिलिटी, क्यों डालेंगे ये अब मेरा अल्लाह जानता है। सॉल्युबिलिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फिर तीसरी चीज मेरे शॉर्ट में लिखी हुई है, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर में शॉर्ट के लिए बता के आ गया हूँ, लॉन्ग आता है तो कोई मसला नहीं है। फिर चौथी चीज
मैं शॉर्ट में बता के आ चुका हूँ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सस्पेंशन क्लोराइड। मेरे नोट्स में 3 डिफरेंस लाइन लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं लॉन्ग भी सर, कोई लॉन्ग डालना उसमें ममनू नहीं है। ये सर आपने शॉर्ट में ऑलरेडी तैयार किया होगा, तो अगर लॉन्ग लग गया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 एंड द थर्ड चैप्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर शॉर्ट क्वेश्चन ओनली। यहाँ से इंशाल्लाह लॉन्ग नहीं आता। लॉन्ग आया भी तो आइसोटोप्स के पोर्शन में ही रहना है, यहाँ से शॉर्ट ही आएंगे। और 2 शॉर्ट है चैप्टर नंबर 3 से। कितने सर? 2 शॉर्ट, ये आपको बताएं। ये चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट है। अब जरा मेरी गेम समझिएगा, एक ये शॉर्ट है और एक पहले के सामने फंस रहा है। पहले यहाँ से तो हमने डेफिनेशन ही निकालना है। चैप्टर 3 के मैं इतने शॉर्ट इसलिए भी आपको नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मेरे नोट्स में तो ऑलरेडी 5 6 से 7 शॉर्ट है। यहाँ से जो आइसोटोप्स वाला पोर्शन है ना, वो लाजमी तैयार करें। एक शॉर्ट फंसेगा वहीं पे सर, कंफर्म फंसना है दोनों बोर्ड में, 100% फंसेगा सर। उसमें आइसोटोप्स हैं कौन कौन से? कार्बन के, उसके क्लोरीन के, हाइड्रोजन के, यूरेनियम के, और फिर आपके पास आइसोटोप्स की यूजेस। सर पक्का क्वेश्चन आइसोटोप की डेफिनेशन फंस सकती है, पक्का क्वेश्चन यहाँ पे फंसना है। फिर इसके बाद आइसोटोप्स के अलावा हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कैटाइन और एनएन क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो आपसे एग्जांपल मांग सकता है। बट आप एक आइसोटोप को कंफर्म समझे तो मतलब वो इसमें से किसी जगह पे भी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तीसरे चैप्टर से हम लॉन्ग नहीं करेंगे। चौथे चैप्टर से हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 4 आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपका लॉन्ग है 10वें के सामने वाला। मैं अभी बता दूंगा कि आखिर कौन कौन से चैप्टर से हम लॉन्ग तैयार करेंगे। 10वें के सामने वाला हमारा चैप्टर नंबर 4 का जो लॉन्ग है, उसमें इंशाल्लाह क्या गेम खेलनी है। सबसे पहले तो 3 चीजें हमने पक्की तैयार करनी है सर, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट विद टैब्स एंड कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट डे से मेरे सारे बच्चों को मैंने तैयार करवाई है, जितने अकेडमी के बच्चे हैं, तो आप भी सारे तैयार करेंगे। आयनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, एक टाइम कोवेलेंट। देखें बस बेहतर हो गया इंशाल्लाह, आपने परेशान नहीं होना। पेपर से पहले आपको 2 दिन पहले वॉइस नोट में मजीद इन चीजों को भी लपेट दिया जाएगा। मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार रहे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मेटालिक बॉन्ड मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने का इरादा रखता है। देखिए मैं तो कहता हूँ चले मजीद इसको नहीं तंग करते, नहीं छेड़ते। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये फेडरल का बच्चा इसको अच्छा समझे। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये मेरे फेडरल के बच्चे के लिए अच्छा लॉन्ग है। और आयनिक छोड़ो, ये कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, एक टाइम कोवेलेंट एक टाइम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, या वो डेफिनेशन। इसमें से एक शॉर्ट भी चौथे चैप्टर से आपको पता आ रहा है, ये चौथे चैप्टर का शॉर्ट है ये, ठीक है। नहीं सॉरी, चौथे चैप्टर से शॉर्ट कोई भी नहीं आ रहा, छोटे चैप्टर में से शॉर्ट नहीं आएगा। तो ऑलरेडी लॉन्ग तो अपने तैयार करनी है, 3 लॉन्ग है टोटल, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में हम जाएंगे, एक ही शॉर्ट आएगा, स्टेशोमेट्री चैप्टर का नाम है। स्टेशोमेट्री में से एक ही शॉर्ट आएगा, और वो आया मीरपुर बोर्ड हो, फेडरल हो, जो मर्जी बोर्ड हो सर, यहाँ पे उसको लाजमी न्यूमेरिकल देना चाहिए। वो आपसे स्टेशोमेट्री, वो आपसे मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलवा सकता है, उसको निकलवाने चाहिए। बट डेफिनेशन इसमें कोई इतनी मुश्किल बनती नहीं है, वो मिक्सचर की टाइप्स वगैरह ही हैं। तो इसके न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे? मैं सिंपल न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, एक ही शॉर्ट है। इसके न्यूमेरिकल आपने मेरे नोट्स उठाने, उस पर मैंने 5 6 7 एग्जाम्पलें सॉल्व की हुई हैं, आप उसको देख लें, कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 से हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे और कोई चीज़ भी नहीं करते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 6 सर बड़ा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मुझे उससे गिला ही रहेगा कि उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लॉन्ग क्यों नहीं डाला। चले उसकी मर्जी कि जिसे पास बिठा ले अपने। अब चैप्टर नंबर 6 की गेम ऐसी है बच्चे, एक शॉर्ट क्वेश्चन देखे, शॉर्ट यहाँ से कितना आ रहा है टोटल, एक शॉर्ट क्वेश्चन हम कहाँ फंसाएंगे इसका, वो हो सकता है, ये मैं शॉर्ट ही बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंस हो सकता है, ये डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड, मेरे नोट्स पे लिखे हुए ऑलरेडी, हर चैप्टर के 5 में 6 शॉर्ट है, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या वो आ सकते हैं शॉर्ट, डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एक शॉर्ट। सर आगे ही बड़े मसाइल हैं, मैं फिर भी बातें खोल के बता रहा हूँ, लोग परेशान हुए हैं। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये शॉर्ट बता रहा हूँ, चैप्टर में से लॉन्ग नहीं है। एक क्वेश्चन मेरे कहने पे तैयार करें, मुझे बड़ा दुख है इस क्वेश्चन का,
इसको डालना चाहिए। आप डिफाइन क्रोयन, ये जो क्रोयन है ना, क्रोयन जंग जो होता है, क्रोयन को आप अच्छी तरह, और क्रोयन को प्रिवेंट करने के मेथड्स, या आप अगर मेरे कहने पे पढ़ लें अच्छी तरह, इसको लॉन्ग में तैयार कर लें, तो मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। आया ना है वो बात की बात है, हमें इस चीज को सीखना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जेटिक्स। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से भी वो लॉन्ग नहीं डाल रहा, लेकिन शॉर्ट दो आ रहे हैं और दोनों फंसेंगे। पहला ही शॉर्ट यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में से होगा। साथ में जो चैप्टर का शॉर्ट है ना, पहला शॉर्ट, मैं कुछ चीजें नक्शा बता दूंगा। ये जो नक्शा बता रहा हूँ सर, ये चीजें आपसे इंशाल्लाह दोबारा आपको बताएंगे भी सर, बताया गया था और आया क्या है। इंथाल्पी एंड इट्स टाइप्स, एक पक्का शॉर्ट यहाँ से होगा सर। ये मैं शॉर्ट की गेम बता रहा हूँ। लॉन्ग के लिए मैंने जो चैप्टर बोले हैं वो चैप्टर 2 और 4 को अभी तक मैंने कहा है, और एक मैं क्रोयन पे आगे फंसा हूँ, बाकी मैंने आपको कोई नहीं कहा शॉर्ट करने का। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में से इंथाल्पी और टैप आ गई। एक लॉन्ग देखें, अगर अफसोस ये रहेगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लॉन्ग नहीं डाल रहा, या वो इसको लॉन्ग नहीं डाल रहा एंथैल्पी को, लेकिन उसकी मर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी को आपने लाजमी अच्छी तरह तैयार करना है। एक शॉट यहाँ पे फंसेगा, और वो एक तीसरा शॉट वो इसी में आ जाता है, एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ तक अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई वांट रेज इट, मैं इसको रेज करना चाहता हूँ, बल्कि चलें जो जगह बचती है वहां पे लिखते रहते हैं, और बाकी फिर बाद में जो एक दो चैप्टर रहेगा तो उसको रेज कर देंगे। चैप्टर नंबर 8 का जो नक्शा आपके सामने है, चैप्टर नंबर 8 के आएंगे दो शॉट, और वो ये दोनों साथ में 8वें नंबर पे, पहले नंबर पे होंगे। थोड़ी सी जगह तब्दील हो सकती है, चैप्टर बनाने, उसके पेपर बनाने वाला भी थोड़ी सी फनकारी कर सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, चले यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। मेरे नोट्स से फिर बता रहा हूँ, ट्रिबियम के बड़े अच्छे शॉर्ट्स बने हुए हैं, आपके वहां से ही कवर अप हो जाएंगे। मेरे शॉर्ट्स को कीजिएगा। मेरे ख्याल से एक तो आप कर लें, क्या अचीविंग इक्विलिब्रियम सिस्टम है, उसको तैयार कर लें शॉर्ट के लिए, बल्कि मेरे नोट्स में जाए, इसको मैं डायरेक्टली और कुछ नहीं लिखता, सिंपल नोट्स लिखता हूँ चैप्टर नंबर 8, क्योंकि मेरे दोनों शॉर्ट मेरे नोट्स में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह यहाँ से आसानी कवर अप हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 एसिड एंड बेस आ गया, जिससे हम लॉन्ग उठाएंगे, और एक ही शॉर्ट आ रहा है, ये शॉर्ट है, वो भी उसमें से कवर आ जाएगा। शॉर्ट वो लाजमी देगा सर कंजुगेट एसिड बेस पे, या लोरे ब्रॉन्स्टेड, उसके जो कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस है ना, फंसेगा सर वहां पे, नहीं जाता कहीं पे, आपने परेशान नहीं होना। हम जो लॉन्ग के लिए इस चैप्टर में अच्छी बातें तैयार करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कली एंड बेस, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टार्ट में, ये हम अच्छी तरह तैयार करेंगे। डिसोसिएशन इक्वेशन, डिसोसिएशन इक्वेशन, फिर एक लॉन्ग हम यहाँ से अच्छा तैयार करेंगे, जो आएगा, जो आना है सर दोनों बोर्ड में, रिएक्शंस ऑफ एसिड, और ये मेरे मीरपुर बोर्ड का लॉन्ग आ गया, एसिड रेन हार्मफुल इफेक्ट्स। इसको स्टार मारे ना सर, इसको भी स्टार मारे। ठीक है, अभी तक की चीजें तेरे लॉन्ग पे ही स्टार लगवा रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा, स्टार STARRRRR वाला स्टार। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाते हैं, मैं और कुछ भी नहीं बताता। चैप्टर नंबर 10 से एक मेरा शॉर्ट आएगा, वो शॉर्ट चौथवे के सामने फंसेगा, और लॉन्ग के लिए मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने पढ़ा भी होगा, अच्छी तरह तैयार किया होगा, क्या क्या तैयार किया होगा सर? सर आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, जो आपके पास जितनी भी आपके पास ट्रेंड प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स की जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, ठीक है, मैं इस पूरे को खोल के जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं ऑलरेडी 3-4 ही हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी है, शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक साइज है, फिर मेटालिक कैरेक्टर है, तो मैं बता दूंगा, तो वो चीजें बंद, इस चैप्टर से मैं बंद नहीं करना चाहता, तो ये आप पूरा तैयार करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ग्रुप में जब चैनल में मैं वाइज करूंगा, तो आपको मजीद कम कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक हो गया। ये चैप्टर नंबर 10वें की गेम है। चैप्टर नंबर 11 बी काम का चैप्टर है, 2 शॉर्ट दे रहा है, ठीक है, बट आपने शॉर्ट नोट्स में से मेरे कवर अप आसानी हो जाएंगे इंशाल्लाह, मेरे नोट्स पे लिखे हुए हैं। चैप्टर 11 के बड़े अच्छे शॉर्ट बनाए हुए हैं, ऑलरेडी 6 से 7 शॉर्ट है। अब देखें, वो 6-7 शॉर्ट फेडरल के लिए भी वैलिड है, मीरपुर के लिए भी वैलिड है। अब गेम ऐसी है ना सर, सुने मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें, पेपर बनेगा, 2 फेडरल के बनेंगे, 2 मीरपुर के, टोटल 7-8 शॉर्ट हैं,
तो उनमें से भी अगर हम वो चीज ना तैयार कर सके तो पीछे मैं सब 40-50 शॉर्ट क्वेश्चन में मैं पूरा पेपर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। अब ऐसा है चैप्टर नंबर 11 में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, हैलोजेंस एंड नेबुल गैसेस। बस मैं एक ही उसको लिख रहा हूं, इसमें से शॉर्ट आपका निकल आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, नोबल गैसेस एंड हैलोजेंस। ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ, सिंपल आप इसको नोट्स में से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 लिखें, उसके आगे क्रॉस मारें, अपना दिल खुश करें। चैप्टर नंबर 13 लिखें, वाटर, बड़ा तगड़ा चैप्टर है सर, वाटर से भी मेरा उसको गिला है मुझे कि वो वाटर में से लॉन्ग उठाता, वाटर बर्न डिजीज उठाता या स्कार्सिटी उठाता, उसने नहीं उठाया तो उसकी मर्जी है सर, हम क्या उसको कह सकते हैं, हमारा तो उसके साथ कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने 13वें चैप्टर में वाटर बर्न डिजीज लिखना है, वाटर ट्रीटमेंट लिखना है, वाटर स्कार्सिटी लिखना है, और इसमें से शॉर्ट भी नहीं में फंसेगा, एक वाटर बर्न डिजीज में फंसेगा, एक वाटर स्कार्सिटी में फंसेगा। वाटर बोर्न डिजीजेस, वाटर स्कार्सिटी और वाटर ट्रीटमेंट, इंशाल्लाह यहीं जाएगा सर, कहीं भी नहीं जाता। मैं आपको शॉर्ट भी बिल्कुल उसके नक्शे बना के बता रहा हूँ। जो चैप्टर नंबर 14 है, मुझे इस पे भी दुख है कि हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसको 15वें में लॉन्ग नहीं लेके जाना चाहिए था, लेकिन 14वें में से मैं आपको एक लॉन्ग लाजमी करवाऊंगा, करवाना भी चाहता हूँ। बहर सूरत में आप में से हर बंदे को कहता हूँ कि वो जो फंक्शनल ग्रुप मैंने नोट्स में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप हम शॉर्ट में भी तैयार करेंगे और हम लॉन्ग में भी तैयार करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको लॉन्ग में तैयार करते हैं सर, ना डाले लॉन्ग ना डाले, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जब हम तैयार कर लेंगे तो एक डेफिनेशन या एक मतलब शॉर्ट क्वेश्चन मेरा 101% कंफर्म हो जाएगा। देखें, दो शॉर्ट है 14वें के सामने, ठीक है, ये इस 14वें के सामने तो 10वां फंस रहा है, 10वें में से वैसे भी हम लॉन्ग तैयार कर रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ से अच्छा करके तैयार करते हैं। मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है होमोलोगो सीरीज की जो आएगी। अच्छा चलें सर, सारी बातें दोनों बताएं। चैप्टर नंबर 15 दो ही लॉन्ग है, टोटल दो, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, इसके आगे डबल स्टार डाल दें, और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, इसके आगे भी स्टार डाल दें, ठीक हो गया, STAR स्टार। चैप्टर नंबर 16 की बात हो रही है, आखिरी चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, दोनों बोर्ड्स का है चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काम का चैप्टर है, मेरी बात पे गौर करना है। बस लेक्चर वाइंड अप करते हैं, 22 मिनट भी तकरीबन हो चुके हैं, जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर 16 में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स है, देख लें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA आता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें से लॉन्ग बताएं, तो मैं तो कहता हूँ एक ही और ये हो जाए। हाय हाय, देखें ये अल्लाह का हुक्म से इंशाल्लाह 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 आपको पूरे पेपर का ये नक्शा बना के दे दिया गया, दोनों बोर्ड्स के लिए मैं इसको 100% एक्यूरेट, इस बोर्ड पे सारी गेम है, और जो बाकी गेम है वो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स पे है। इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे 100% हर बंदे को चैलेंज करता हूँ कि 100% पेपर फॉर बोथ फेडरल एज वेल एज मीरपुर बोर्ड, ये आपकी केमिस्ट्री का कवर अप हो जाएगा, इन चैप्टर से या इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। फेडरल के बच्चे 4-5 जो आपकी कंसेप्ट असेसमेंट्स हैं वो लाजमी समझें, 4-5 क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट असेसमेंट से लाजमी आएंगे, और मेरा उसमें भी ऑलरेडी मैंने नोट्स में कवर की हुई हैं। मेरा मीरपुर बोर्ड का बच्चा भी तकरीबन 2 से 3 कंसेप्ट असेसमेंट समझे, सिस्टोमेट्रिक और न्यूमेरिकल लाजमी समझे, और बाकी जो चीज़ें बताई गई यहाँ, ये जो चैप्टर नंबर 14 है इसमें से वो फंक्शन ग्रुप वाला, उसमें से कंसेप्ट असेसमेंट लाजमी समझे। तो सर ये आपके पूरे पेपर का नक्शा है, मैप बना के दे दिया गया है, जिस दिन पेपर होगा उस दिन इंशाल्लाह शाम को इसी का आपको अल्लाह ने चाहा, मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरे राज शरीफ ने चाहा, तो इसी का स्क्रीनशॉट तमाम उसमें तमाम चैनल्स में भेजा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि अल्लाह का करम हुआ है। इसलिए दुआओं में याद रखिएगा, मेरा रब लाज शरीफ आपके तमाम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और मुझे मज़ीद आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे। दुआओं में याद रखिए।